नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुल 26 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 27वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। वैखानशं किमनयाव्रतमाप्रदानाद् व्यापाररोधिमदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशे क्षणवल्लभाभिः राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः। इसका अन्वय है किम अनया मदनस्य व्यापाररोधी वैखानसं व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम् आहो सदृशे क्षण वल्लभाभिः हरिणांगनाभिः समम् अत्यंतमेव निवत्स्यति। इसका शाब्दिक अर्थ है मदनस्य अर्थात कामदेव के व्यापार रोधी अर्थात प्रवृत्ति को रोकने वाले वैखानसम अर्थात ब्रह्मचर्य व्रतम धर्म को अथवा ब्रह्मचर्य व्रत को आप्रदानात अर्थात विवाह होने तक निषेवितव्यम अर्थात सेवन किया जाना है। आहो अर्थात अथवा सदृशे क्षण वल्लभाभि अर्थात समान नेत्र होने के कारण प्रिय सदृशाभ्याम ईक्षणाभ्याम वल्लभाभि इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। हरिणांगनाभि समम अर्थात मृग वधुओं के साथ अत्यंतमेव अर्थात चिरकाल तक ही अथवा जीवन पर्यंत ही निवत्स्यति अर्थात रहेगी निउपसर्ग पूर्वक वस धातु में लिट प्रत्यय करने पर बनता है। पुनः एक बार इस श्लोक को देखते हैं। वैखानशं किमनयाव्रतमाप्रदानाद् व्यापाररोधिमदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशे क्षणवल्लभाभिः राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। अर्थात क्या यह कामदेव के व्यापारों को रोकने वाले ब्रह्मचर्य व्रत को किसी राजा के साथ विवाह होने तक ही सेवन करेगी या किसी तपस्वी के साथ विवाह होने के कारण समान नेत्र होने के कारण प्रिय मृगियों के साथ ही सदा रहेगी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। 28वां श्लोक है। भवहृदयशाभिलाषं
सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जातः आशङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्। इसका अन्वय है हृदय साभिलाषम भव सम्प्रति संदेह निर्णय जातः यत् अग्निम आशंकसे तत् इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। इसका शाब्दिक अर्थ है साभिलाषम अर्थात शकुंतला प्राप्त की अभिलाषा से युक्त, अभिलाषेण सह, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। संदेह निर्णय अर्थात संदेह के विषय में निर्णय, संदेहस्य निर्णय, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। यत अर्थात जिसको, अग्निम अर्थात अग्नि, आशंकसे अर्थात समझ रहे हो, स्पर्श क्षमम स्पर्श के योग्य। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। भवहृदयशाभिलाषं सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्। अर्थात हे हृदय, तू अब अभिलाषा कर, अब संदेह का निर्णय हो गया। तू जिसको अग्नि समझ रहा था वह यह स्पर्श के योग्य रत्न है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 29वां श्लोक है। अनुयस्यायन मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः अस्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। इसका अन्वय है अहम ही मुनितनयाम अनुयास्यन् सहसा विनयेन वारित प्रसरः ही अस्थानात् अनुच्चलन् अपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव। इसका शाब्दिक अर्थ है सहसा अर्थात अचानक अथवा बिना सोचे समझे, अनुयास्यन अर्थात पीछे जाता हुआ, विनयेन अर्थात आत्मसंयम के द्वारा, वारित प्रसरः अर्थात रोक ली गई है प्रवृत्ति जिसकी, ऐसा मैं, वारितः निरुद्धः प्रसरः गतिः यस्य सः, बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। अनुच्चलन अर्थात ना चलता हुआ, प्रतिनिवृत्तः अर्थात लौट आया हूं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अनुयास्यायन मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः अस्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। अर्थात मैं मुनि कन्या के पीछे जाना ही चाहता था, किंतु सहसा विनय अर्थात शिष्टता के कारण रुक गया। मैं अपने स्थान से चला नहीं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि
मानो जाकर फिर लौट आया हूँ। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 30वां श्लोक है। स्रंस्तां सावती मात्र लोहिततलौ बाहुघटोच्छेपणाद् अद्यापिस्तन्वे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्भसां जालकम् बन्धे श्रंसेनिचैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः। इसका अन्वय है घटोच्छेपणात् अस्याः बाहु स्रंस्तांशौ अति मात्र लोहिततलौ प्रमाणाधिकः श्वासः अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति वदने कर्णशिरीशरोधि घर्माम्भसां जालकं बद्धं बन्धे श्रंसिनि मूर्धजाः च एकहस्तयमिताः पर्याकुलाः। इसका शाब्दिक अर्थ है घटोच्छेपणात् अर्थात घड़े को उठाने से, घटस्य उच्छेपणात् इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। बाहु अर्थात दोनों भुजाएं, स्रंस्तांसौ अर्थात झुकी हुई कंधों वाली, स्रस्तौ अंसौ ययोः तौ इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। श्वासः अर्थात सांस, स्तन वेपथुम अर्थात स्तनों में कंपन, जनयति अर्थात उत्पन्न कर रहा है, घर्माम्भसाम अर्थात पसीने के, जालकम अर्थात बिंदुओं से, बद्धम व्याप्त अथवा फैला हुआ है, बंध धातु में अक्त प्रत्यय करने पर बनता है। पर्याकुलाह अर्थात बिखरे हुए हैं। पुनः एक बार इस श्लोक को देखते हैं। स्रंस्तां सावती मात्र लोहिततलौ बाहुघटोच्छेपणाद् अद्यापिस्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्भसां जालकम् बन्धे शंसेनिचैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः।
अर्थात घड़ा उठाने से इनके हाथ कंधे पर से झुक गए हैं और हथेलियां अत्यधिक लाल हो गई हैं। बहुत लंबे श्वास अब भी स्तनों को कंपित कर रहे हैं। कान के शिरीष के फूल को रोकने वाला पसीने की बूंदों का समूह मुंह पर व्याप्त है। वेड़ी का बंधन खुलने से बाल एक हाथ में पकड़े हुए हैं और बिखरे हुए हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें स्वभावोक्ति, दीपक, काव्यलिंग, समुच्चय और अनुमान अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।